दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, बड़ी मेहनत से ये कहानी मैं लिखता हूँ खुद से। अगर आपको पसंद आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आज वह दिन आ ही गया जब मैं और मेरा भाई हम दोनों अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी करने वाले थे। जिस दिन तड़प मेरे भाई के अंदर थी, शायद उससे कहीं ज़्यादा तड़प मेरे अंदर थी। लेकिन आज अगर मेरा भाई खुद भी नहीं करेगा तो भी मैं अपने भाई को घुड़सवारी करवाएंगे, क्योंकि अब नहीं रहा जा सकता। सोने से पहले मैंने उसे हल्की सी स्माइल देकर या तो समझा दिया था कि आज वह कर लेना जो कई दिनों से नहीं कर पा रहे थे। हो मेरे भाई की आंखों में भी चमक थी। घर के सभी लोग अभी जगा हुए थे। चिंटू और पिंकी भी अभी आपस में खेल रहे थे। मैं उस पल को याद करके अब मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि आज रात मेरे साथ क्या क्या होने वाला है और किस तरह से होने वाला है। कहीं कोई दर्द तो नहीं होगा। थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि इतना तो मैंने सुना था कि पहली बार बहुत होता है, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। लगभग 1 घंटे जैसे तैसे मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा। फिर सभी घर वाले अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अब हम चारों भी अपने कमरे में आकर सो गए। लाइट बुझी हुई थी। मेरी आंखों में नींद भला कैसे आ सकती थी। आज मेरे साथ हुआ होने वाला था, जिसकी कल्पना से भी दिल में बेचैनी और होंठों पर मुस्कुराहट आ रही थी। इन 6 दिनों में से मेरे भाई ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि अब मैं खुद भी यही चाहती थी। चिंटू और पिंकी अब सो चुके थे। उनके ज़ोर ज़ोर के खरसटाव की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। दिन भर खेल खेल कर थके होते थे, लेकिन मेरा भाई अभी नहीं सोया था। मैंने अपनी तरफ पहले ही एक आदमी की जगह रखी थी। मेरा भाई उठकर आया और मेरी पीठ के पीछे छुपकर लेट गया। हर रोज़ की तरह आज भी उसने अपने हाथों को मेरे सीने पर रख कर धीरे धीरे सहला रहा था। शुरू किया मेरी कमर के से नीचे जो कुछ चुभ रहा था उसे मैं महसूस कर रही थी, लेकिन आज चुपचाप इसको अंदर ले रही थी। मेरी धड़कनें तेज़ बढ़ रही थी, सांसों की रफ्तार भी बढ़ रही थी, तेज़ चल रही थी। अब मेरा भाई कहाँ कहने वाला था। जब मैंने उसके हाथों को पकड़कर चूमा, उसे मेरा पूरा इशारा मिल गया था कि उसने वह किया जो मैं तुम्हें इस कहानी में शुरू से बताने जा रहे हैं। हो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर एक गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरे आगे की कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी यह कहानी आपको रोमांच से भर देगी और शिक्षाप्रद कहानी है। आगे भी इसी तरह की कहानी आपको मेरे चैनल पर सुनने को मिलती रहेगी। मेरा नाम जिया है। मेरी उम्र 18 साल है। कद 5 फुट, रंग गोरा और शरीर एकदम भरा पूरा था। जवानी मुझ पे कूट फूट कर भरी थी, लेकिन आज तक मेरा कोई भी नहीं था। मैं ही मुझे यह सब पसंद था। मैं कॉलेज में फाइनल ईयर कर रही थी। मुझे कई लड़कों ने प्रपोज किया था। कई लड़के तो अमीर घर वाले के थे, लेकिन मैंने कभी किसी से बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं रखा। हालांकि बहुत से लड़के मेरे दोस्त हैं और मैं उनके साथ रहती थी, लेकिन उनमें से कभी किसी ने मुझे ना गलत नज़र से देखा और ना ही मुझे प्रपोज किया था। मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर थी। कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती जैसे खेल खेलने में मैं अपने कॉलेज में बहुत अच्छी थी। कई खेलों में मैंने अच्छा प्रदर्शन करके कई प्राइज़ भी जीते थे। शरीर से मैं स्वस्थ और फुर्तीली थी। हर रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज करती थी, जिससे मेरा शरीर एकदम फिट रहता था। मेरे घर में मेरी मम्मी, पापा, दीदी और चिंटू जो मेरा 12 साल का छोटा भाई रहते थे। हमारा गांव उत्तराखंड के देहरादून में एक पहाड़ी वाली जगह पर था। घर में थोड़ा ही ऊपर सर्दियों के मौसम में बर्फ़ देखने को मिलती है और कई बार तो बर्फ़ हमारे गांव में भी
बढ़ जाती है, सड़कें बंद हो जाती है या यूँ समझो हमारा कहीं भी आना जाना नहीं होता। अपने घर में ही दिन भर दुबक करके रहना हो पड़ता है। मेरे माता पिता दिल्ली में ही रहते थे, बीच बीच में छुट्टियों में घर आ जाया करते थे। मेरे पिता एक सरकारी अधिकारी थे। मुझे याद है दिसंबर का महीना था, मेरी बुआ ने मुझे फ़ोन किया था और कहा था अब्दुल की भी छुट्टियां पड़ गई है, वह जिद कर रहा है कि नानी के घर जाना है, इसीलिए मैं इसे कल भेज दूंगी, तो इसे लेने विकास नगर आ जाना। मेरी बुआ का घर हिमाचल के नाहर एक जगह है जहाँ वहाँ पर था। मैंने कही ठीक बुआ, भेज देना, मैं उसे लेने पहुँच जाऊंगी। काफ़ी समय हो गया था अब्दुल को देखे बगैर। जब मैं छोटी थी तब अपनी बुआ के घर छुट्टियों में जाया करती थी। उस समय अब्दुल काफ़ी छोटा था, वह मुझसे 3 साल छोटा था। मैं तो उसे गोद में भी उठा लेती थी, बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद मैं पापा के साथ ही दिल्ली में रहती थी और वहीं रहकर 12वीं कक्षा पास की। कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए मैं वापस अपने गांव आ गई थी, क्योंकि दादा की मौत के बाद दादी अकेली हो गई थी। इसीलिए पापा ने कहा अगर मैं घर पर रहकर उनकी देखभाल भी करूंगी तो उन्हें तुम्हारे दादा की कमी महसूस नहीं होगी। इसीलिए मुझे अपने गांव में ही रहना पड़ा। मैं भी बहुत खुश थी जहां मेरा बचपन गुजरा था। मैं वहीं